नमस्कार, प्राइम न्यूज पर खास पेशकश आप देख रहे हैं। पढ़ेंगे, लिखेंगे, करेंगे टॉप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। यूपी बोर्ड 10वीं में 90.11% और इंटर में 81.15% बच्चे पास हुए हैं। हाई स्कूल में यश प्रताप सिंह ने टॉप किया। यश प्रताप सिंह ने 97.83% अंकों के साथ टॉप किया है। वहीं 12वीं में महक जायसवाल ने 97.20% अंकों के साथ टॉप किया है। तो कल यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जिसके बाद जो है इंतजार था कि आखिरकार कौन टॉप करेगा। ऐसे में अगर हाई स्कूल की बात करें तो यश ने परचम लहराया है। उधर इंटरमीडिएट में बेटी ने एक बार फिर से परचम लहराया है और महक जायसवाल ने 97% अंक लाकर प्रथम स्थान हासिल किया है। तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट और ऐसे में करीब 3 लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ी है और 10वीं के छात्र 27,40,000 जिन्होंने परीक्षा दिया है। 12वीं के छात्र 26,98,000 और ये आप लिस्ट बकायदा देख सकते हैं। वहां पर 8,140 महत्वपूर्ण केंद्र बनाए गए थे। चूंकि अगर एग्जाम पेपर की बात कर ले तो वो 2 अप्रैल को पूरे तरीके से साइन होकर, चेक होकर कंप्लीट हुआ, जिसके बाद कल जो है रिजल्ट घोषित किया गया। और देखा जाए तो 12वीं के छात्र 26,98,000 हैं और ऐसे में चूंकि बच्चों की जो धड़कनें हैं वो कल तेज थी कि आखिरकार जब रिजल्ट घोषित होगा तो क्या परिणाम आएंगे, और इंतजार की घड़ी उनकी खत्म हुई। कल जब रिजल्ट घोषित हुआ तो कई बेटियों ने परचम लहराया है, अपने देश का, अपने राज्य का नाम ऊंचा किया है। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि इस तरीके से बकायदा जिन स्कूलों में उन्होंने पढ़ाई की है, हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट स्कूल हो, वहां पर बच्चों को पुरस्कृत किया गया, उन्हें सम्मान दिया गया कि उन्होंने किस तरीके से कड़ी मेहनत के बाद ये प्रथम स्थान या फिर दूसरा अंक, तीसरा स्थान उन्होंने हासिल किया है। और उन्हें मिठाई खिलाकर खुशी मनाते हुए भी लोग वहां पर नजर आए हैं। तो आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से बकायदा बच्चों में खुशी है। उनके अभिभावक भी जो स्कूल का प्रांगण है वहां पर मौजूद हैं और बच्चों में खुशी है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मेहनत का रिजल्ट अच्छा आता है, मेहनत का फल अच्छा मिलता है तो लोगों में एक अलग सी खुशी देखने को मिलती है। तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ और लड़कों से 9.77% ज्यादा लड़कियां इस बार पास हुई हैं। तो एक बार फिर बेटियों ने अपना परचम यहां पर लहराया है और ये जो रिजल्ट है उसके बाद जो है देश भर में तमाम राज्यों में जो अगर बात कर ले तो इन लोगों ने अपना नाम ऊंचा किया है और स्कूल के जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो इनका अभिनंदन करते हुए भी नजर आ रही हैं। तो ये रिजल्ट जहां पर ये अपने आप में बेहद अहम है और आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से बाकायदा जो है लोग खुशी मनाते हुए नजर आ रही है, किस तरीके से यह रिज़ल्ट सामने आया है। और ख़ास बात ये भी है कि इस बार के नतीजे जो हैं वो बेहद ही सही बताए जा रही है। यूपी बोर्ड की परीक्षा 10वीं और 12वीं के कुल बात करें तो 54.38 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और इसमें कक्षा 10वीं के लिए 29.8 लाख छात्र शामिल हुए थे। 10वीं बोर्ड की परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की गई थी। पहली शिफ्ट जो है सुबह 8:30 बजे से 11:45 पर थी और दूसरी शिफ्ट की बात करें तो दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 पर आयोजित की गई थी। तो यूपी बोर्ड के पिछले साल के रिजल्ट की अगर बात कर ले तो 10वीं का रिजल्ट 20 अप्रैल को जारी किया गया था। 2024 में 55 लाख से अधिक बच्चों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। 10वीं हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में सीतापुर जिले के प्राची निगम ने तब टॉप किया था और इस बार जो है 10वीं में यश ने अपना परचम लहराया है। और यूपी बोर्ड के 10वीं परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों को सलाह भी दी जाती है कि वह अपनी रुचि के अनुसार आगे की पढ़ाई के लिए स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें अगर स्ट्रीम की बात कर ले तो साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स और वोकेशनल भी इसमें शामिल है। अपनी पसंद के विषय में आगे की पढ़ाई करने पर आप ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे, ऐसा शिक्षकों का भी कहना होता है। अभिभावक जो भी हैं अपने बच्चों को इस तरीके के सलाह देते हैं। तो लगातार जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बाकायदा यहाँ पर जो ये रिजल्ट जारी हुआ और उसके बाद बच्चों में खुशी है, उमंग है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कड़ी मेहनत की उसका नतीजा उन्हें देखने को मिला।
तो 10वीं के टॉपर हमारे साथ यश प्रताप लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। यश, सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत मुबारकबाद, बेहद कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने टॉप किया। और मैं आप जानना चाहूंगी आपकी जर्नी किस तरीके से आपने पढ़ाई की, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे दिन भर में? मैं दिन में लगभग 10 से 12 घंटा पढ़ाई करता था। और मैं जो पढ़ाई करता था वो गैप दे दे करता था। जैसे 2 घंटे पढ़ लिए तो फिर गैप ले लिया, फिर पढ़ लिया, फिर गैप ले लिया। जिससे जो माइंड होता है फ्रेश रहता है। और अगर लगातार पढ़ता रहा तो उसके बाद दिमाग सही रहता है, माइंड जो होता है। यश, आपका फेवरेट, ठीक है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था। और सबसे अच्छा अंक आपने किस में लाया है? मैथ में लाया हूँ। अब आगे की आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से कौन सा स्ट्रीम लिया जाए, क्या आपने इसके बारे में अभी तक सोचा है? हाँ, तो मैं पीसीबी लूंगा। ठीक है। और आईएएस की तैयारी करूंगा उसके बाद। ठीक है, आप हालांकि स्कूल जाते होंगे यश, उसके बाद इस कितने घंटे पढ़ाई करते थे, ट्यूशन लेते थे? ट्यूशन में कौन सा सब्जेक्ट आप जाते थे पढ़ाई करने के लिए यश? मैं ट्यूशन नहीं लिए, मैंने घर पर ही पढ़ाई की है। तो आप खुद से पढ़ाई करते थे, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अरे वो कुछ ट्यूशनों में होता है, थोड़ी देर पढ़ाते हैं, उसके बाद बात करने लगते हैं, टाइम बर्बाद होता है। फिर मैंने सोचा घर पे ही उससे ज्यादा। क्योंकि यश, ऐसा होता है कभी कभी स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो हमें बेहतर तरीके से समझ नहीं आता, इसलिए वजह से बच्चे जो है ट्यूशन लेते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कभी? सोशल मीडिया भी तो है, अभी यूट्यूब है, उससे कितने अच्छे मास्टर पढ़ाते हैं। जरूरी है कि ट्यूशन कुछ नहीं होता है कोचिंग से। ठीक है। वैसे यश, देखा जाए तो आजकल के बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत करते हैं और कह सकते हैं कि एक डाइवर्जन जो है वो माना जाता है कि किस तरीके से बच्चों का माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है। आप क्या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे? हाँ, मैं कभी कभी करता था, जैसे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं जब देखता था, वैसे नहीं देखता था। तो ऐसे आप सोशल मीडिया पर एक्टिव है? नहीं, मैं नहीं हूँ। ठीक है। और अभी फिलहाल मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपने 1 से 10वीं तक एक ही स्कूल में पढ़ाई की है या फिर किसी तरीके से बदलाव हुआ है स्कूलों में? हाँ, मैंने पहले तो और ये पढ़ाई की थी वो जीवन ज्योति जल कमल अकेडमी में। उसके बाद कोरोना आ गया था, फिर आपके घर पे आ गया, फिर वहीं से पढ़ाई की है, गाँव से ही। ठीक है। मैं ये आपसे यश जानना चाहूंगी क्योंकि प्रेरणादायी और कह सकते हैं कि आपसे बच्चे, कई जो आने वाले बच्चे हैं जो 10वीं में आप पढ़ाई करेंगे, जिन्हें आप बोर्ड देना होगा, जाहिर सी बात है वो आपसे प्रेरणा ले सकेंगे, बहुत कुछ सीखने को उन्हें मिलेगा। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितने देर तक आपने पढ़ाई की, और चूंकि पढ़ाई करने के लिए भी एक कहीं ना कहीं प्रेरणा और कह सकते हैं कि मोटिवेशन मिलता है, वो आपको मोटिवेशन क्या आपके परिवार वाले देते थे या फिर आपके टीचर देते थे? मैं दोनों देती थी। और जो पिछले साल मेरा भाई भी यूपी में 7th नंबर पे आया था, उससे मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं ही बनूंगा, उससे ज्यादा करूंगा। ठीक है। तो क्या आप लगातार इस तरीके से नंबर लाते रहे हैं या फिर 10वीं में आपने बेहतर मेहनत किया और इस तरीके से आप उत्तीर्ण हुए हैं? मैं लगातार ही लाया हूँ मैं अभी तक। ठीक है। और यश, चूंकि आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आपने, चूंकि देखा जाए, क्या आपको ये अनुभव पहले से हो गया था कि मैं हाई स्कूल टॉप करने वाला हूं, और स्कूल में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं जब आपने टॉप किया, तो कौन कौन से लोगों ने आपको बधाई दी, स्कूल में किस तरीके का माहौल देखने को मिला? स्कूल में बहुत ही अच्छा माहौल था, क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ नहीं, अभी स्कूल में पता नहीं है, तो मैं जब जाऊंगा, जब चेक करूंगा क्या हुआ कैसे। क्या आपको स्कूल की तरफ से बुलाया गया है? चूंकि अक्सर ऐसा होता है, सम्मानित किया जाता है, क्योंकि स्कूल के लिए भी एक गौरव का क्षण है ये। बिल्कुल, मैं बुलाया गया है, मैं आज जा भी रहा हूँ वहाँ पर। ठीक है। जब आप रिजल्ट अपना चेक कर रहे थे, जिस वेबसाइट पर आप गए, वहां पर उस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा था कि क्या होगा क्या नहीं? क्या थोड़ी बहुत आशंका थी कि हो सकता है कि मैं पहला स्थान ना प्राप्त कर पाऊं? मतलब होती है, किसको क्या पता कौन आएगा पहले नंबर पे। तब भी आशा थी, आ सकता हूँ मैं, यूपी में कोई भी नंबर कर सकता हूँ। ठीक है। और ठीक है, आगे के लिए आपने सोच लिया है कि आपको पीसीएम लेना है? नो मैम, पीसीसी। ओह, ठीक है। क्योंकि आपने ऐसा कहा कि, जी, आपने ऐसा कहा यश कि आपने मैथ्स आपको बहुत पसंद है और आप मैथ में अच्छा अंक भी लाए हैं। यस मैम। ठीक है। आपको आगे जाकर क्या बनना है? आपने कुछ सोच रखा है अपने फ्यूचर के लिए? कोई एम, कुछ एम्बिशन आपके? बिल्कुल, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, यूपीएससी परीक्षा देके। अब देश की सेवा करना चाहते हैं एक बेहतर कर्मचारी के। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली यश?
मुझे लगता था कि मैं अपने देश की सेवा करूंगा और नहीं करूँ। ये आपने कब से सोच कर रखा? क्योंकि ऐसा होता है अमूमन हम जब बच्चे होते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप देखिए कई बार ऐसा होता है, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो कहीं ना कहीं क्लास दर क्लास हम बढ़ते जाते हैं तो हमारे जो एम्स है वो बदलते ही जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल मैं हुआ था, लेकिन अब मैं वो सीधा हो गया IAS पे बनूंगा जो हुआ। आपने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है आईएएस के लिए? ठीक बिल्कुल है। मैम। आपने सोचा है कि आप 11वीं 12वीं की पढ़ाई कहाँ पर करेंगे? कोई जगह आपने सोचा है? मैं अभी तो नहीं सोचा है मैंने, लेकिन आगे चल के सोच लूंगा। ठीक है। आपके परिवार का क्या कुछ कहना रहा जब आपने इस तरीके से अंक हासिल किया और पहला स्थान प्राप्त किया? मैं सभी लोग बहुत खुश थे और बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे बस। और आपके दोस्तों के बारे में अगर बात की जाए तो यश? वैसे मेरे दोस्तों से बात नहीं हुई है, मैं अब बाहर हूँ ना, तो जब जाऊंगा तो करूंगा फिर। ठीक है यश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने अपकमिंग जनरेशन के लिए कि किस तरीके से वो मेहनत करें, पढ़ाई करें, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हम पढ़ाई करते हैं, कभी कभी मन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अगर आपके साथ ऐसा होता था तब आप क्या करते थे यश? मैं तो वो गैप ले लेके पढ़ता था, जिससे मैं स्ट्रेस रहता था। अगर तब भी हुआ तो उसके बाद मैं टहलने चला जाता था, फोन का यूज कम ही करता था, टहलता था यहाँ वहाँ टहलते ही बस। ठीक है। बाजार हो जाए। ठीक है यश, आपने क्या सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट अपना कुछ डिसाइड कर रखा था कि मेरा मन फ्रस्ट्रेट हो गया तो मैं ये करूंगा, इससे मन मेरा अच्छा हो जाता है, ऐसा कुछ आपने? नो मैम, अभी नहीं। ठीक है। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप अपने अपकमिंग जनरेशन के लिए कुछ कहें कि किस तरीके से वो पढ़ाई करें अभी के टाइम में। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मन हो तभी पढ़ो, किसी प्रेशर में मत पढ़ो। प्रेशर से पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, समझ में आएगा नहीं। वैसे भी जब मन हो तभी अच्छे पढ़ सकता है आदमी। ठीक है यश, कौन से सब्जेक्ट को, कौन से विषय को कितना समय दे, ये भी बहुत जरूरी है। आप किस तरीके से ये डिसाइड करते थे कि मुझे मैथ को इतना समय देना है, इंग्लिश में इतना समय देना है, किस तरीके से आप डिसाइड करते थे? मैं तो ऐसे करता था, जो मुझे वीक लगता था 10 सब्जेक्ट, उसको मैं ज्यादा टाइम देता था, एक्स्ट्रा देता था। ठीक है। और जो कमजोर लगता था उसको मैं जो वो क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग लगता था, उसको मैं कम समय देता था। ठीक है। और चूंकि अगर एग्जाम के समय बात कर ले, एग्जाम हॉल में जब बच्चे बैठते हैं तो एग्जाम पेपर देख के कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाता है कि हाँ मुझे इसमें इतने नंबर आ जाएंगे, और जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं ज्ञात हो जाता है कि पता चल जाता है कि एग्जाम मेरा कैसा गया है और कैसा नहीं। तो आपको क्या किसी भी इस एग्जाम के दौरान कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ऐसा लगा कि हाँ ये मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, हो सकता है इसमें मेरे अच्छे अंक ना आए जितना मैंने सोचा है? हाँ मैम, लगा था, साइंस में लगा था, उसमें कम भी आए हैं। ठीक है। तो ऐसे में फिर अभी आपने उसके आगे के लिए क्या सोचा है कि अगर इस तरीके की परिस्थिति आपके साथ होती है तब आप क्या करेंगे? किस तरह की? अगर किसी तरीके की परेशानी होती है जो आप स्ट्रीम लेते हैं, क्योंकि साइंस में आपने कहा कि अच्छा पेपर आपका उतना नहीं गया जितना आपने सोचा था, और आप स्ट्रीम साइंस लेने की बात कर रहे हैं, उसमें अगर किसी तरीके की दिक्कत होती है तो आप आगे आपने क्या सोचा है? आप ट्यूशन लेंगे, क्या करेंगे? हेलो मैम। ठीक है यश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, किस तरीके से आपने पढ़ाई की और यहाँ पर उत्तीर्ण किया। और कह सकते हैं कि लोगों को ये बार बार कहा भी जाता है, बच्चों को कहा भी जाता है कि आप किसी भी प्रेशर में आकर ना पढ़ें, जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पर पढ़ें।